दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 2100 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं। जाल बांधने में कितना क्विंटल सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से वो सरिया हमारे कितने रुपए का पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जितना भी आपके 2100 स्क्वायर फीट के लिए सरिया का कैलकुलेशन यहाँ करने वाला हूँ, लगभग इतना ही सरिया दोस्तों आपके लगने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में कितना सरिया लगेगा वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जानकारी कम होने के चलते, जानकारी नहीं होने के चलते दोस्तों हमारा काम बिगड़ जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों वीडियो होने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सर्वप्रथम जैसा कि हम 2100 स्क्वायर फीट का छत का जो जाल बांधने का प्लान कर रहे हैं, हमें सर्वप्रथम ये तय करना पड़ेगा कि हम कौन से सरिये से अपना छत का जाल बंधवाना चाहेंगे। यानी कि हम बनवा सकते हैं दोस्तों 10 एम सरिये से, हम बनवा सकते हैं 12 एम सरिये से, और दोस्तों हम बनवा सकते हैं 8 एम सरिये से। तो दोस्तों ये तय करना पड़ेगा कि आप अपना छत का जाल कौन से सरिये से बनवाना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें बात ये आ रही है कि ये हमारे मन मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलता है। क्योंकि दोस्तों ये देखा जाता है कि आपका जो 2100 स्क्वायर फीट का मकान है उसके गाले कितने बड़े हैं, उसके लंबाई चौड़ाई क्या है गाले की, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम उसमें 10 एम का सरिया लगाते हैं, 12 एम का लगाते हैं और 8 एम का लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हमारा छत भी मजबूत बनेगा और खर्च भी कम आएगा। क्योंकि दोस्तों जैसी स्थिति के अनुसार अगर हम उसमें सरिया लगाएंगे तो हमारा छत जो डेफिनेटली अच्छा बनेगा। और दोस्तों इसके संबंधित मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया है कि हम अपने मकान के अकॉर्डिंग, मकान के हिसाब से हम उसमें कौन सा सरिया लगाएं जिससे कि हमारा फोकट का खर्चा ना हो और हमारा छत भी मौजूद बने और किसी भी प्रकार की कोई समस्या भविष्य में ना हो। वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि हम छत का जाल बंधवाते हैं तो मुख्य रूप से 10 एम से बंधवा सकते हैं और 12 एम से बंधवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों हमारे सामने एक समस्या ये भी आती है कि जैसे कि हमने 2100 स्क्वायर फीट का पूरा मकान तैयार किया है, छत हाइट तक हम उसको ले गए हैं, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमारे पास कुछ पुराना सरिया भी दोस्तों पड़ा रहता है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारा पुराना सरिया भी लग जाए और शेष कितना सरिया लाना है उतना ही लाएं, जिससे कि दोस्तों हमारा फोकट का वाधू खर्चा ना हो। और पतले तार की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सरिया बांधने का आता है, जाल बांधने का आता है, वो कितना लगेगा वो भी हम बात करते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, जब भी आप छत का जाल बंधवाते हैं तो आपको दो चीज़ों को ध्यान देना है। एक देना है दोस्तों मेन सरिया, और दूसरे विषय में बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर बार की। यानी इन दो चीज़ों को आपको ध्यान में देना है। इसको दोस्तों मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से समझा देता हूँ। वैसे दोस्तों इसके विषय में भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये हमारा 2100 स्क्वायर फीट का मकान है। ऐसा तो नहीं कि उसके जितने भी गाले बने हुए होंगे समान साइज़ के, एक साइज़ के बने होंगे, ऐसा होता नहीं है। कुछ अदर साइज़ से तो कुछ अदर साइज़ से बने हुए होते हैं। तो एग्जाम्पल तौर से हम समझें कि जैसा कि हमारा एक ये गाला जो है 12 बाई 15 का है, कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। वहीं एक और जो हमारा बाजू में एक और गाला है जिसका साइज़ 8 फीट बाई 12 फीट है। यानी कि 8 फीट इस प्रकार से, 12 फीट इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से है। और इसमें अगर हम सरिया बंधवाते हैं और इसमें अगर हम बंधवाते हैं, दोनों में तरीका दोस्तों डिफरेंस है। क्या है हम देख लेते हैं। दोस्तों इसमें अगर सरिया बनवाते हैं तो हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से लगता है, जिसकी लंबाई हमारे पास 12 फीट की है। और इसमें लगाते हैं तो मेन सरिया हमारा इस प्रकार से लगता है, जिसमें लंबाई हमारी 8 फीट की है। और डिस्ट्रीब्यूटर बार के रूप में हमारा 15 फीट का इसमें आ रहा है और इसमें 12 फीट का आ रहा है। अब दोस्तों इसके विपरीत अगर हम सरिया बांधते हैं, जैसा कि यहाँ हम एक और बता देते हैं आपको कि ये है हमारा 12 बाई 15 ले लेते हैं। इसमें हमने किया क्या, इसके विपरीत कार्य किया। क्या किया कि हमने 15 का मेन लगा दिया फर्स्ट में, और ऊपर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बार के रूप में 12 फीट का लगा दिया, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों ये तरीका गलत है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका जो ये गाला है जल्दी से झुक जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसका जो ये स्पेन है, ये जो सरिया हम लगा रहे हैं, ये ज़्यादा दूरी के साथ लगा रहे हैं। तो ऐसा आप ना करें। आपको सरिया बांधने का सही तरीका ये मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार से अगर आप सरिया बंधवाते हैं तो आपका छत डेफिनेटली मजबूत बनेगा, किसी प्रकार की कुछ समस्या छत से लेकर भविष्य में नहीं आएगी। इस प्रकार दोस्तों आपको नहीं बंधवाना है। अब देख लेते हैं कि 2100 स्क्वायर फीट के लिए टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। दोस्तों सरिया सटीक एंड सही निकले, इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि ये जो 2100 स्क्वायर फीट का हमारा छत है,
इसको हम साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइज़ दोस्तों मैं लिख लेता हूँ 60 फीट बाई 35 फीट लिख लेता हूँ। इसमें दोस्तों इससे अगर आपका जो छत है, आपका जो मकान है, इस साइज़ से डिफरेंस है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो भी आपकी लंबाई और चौड़ाई बन रही है, अगर आप उसका आपस में गुणा करते हैं, क्षेत्रफल दोस्तों 2100 स्क्वायर फीट का आपका आना चाहिए। अब दोस्तों जो चीज़ हमने इसमें सीखी ना, वही चीज़ इसमें फॉलो कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये 60 फीट का लंबा इस प्रकार से है, 35 फीट की लंबाई कुछ इस प्रकार से है। तो मेन सरिया हमारा 35 फीट का कुछ इस प्रकार से लग रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों 35 फीट का हमारा मेन हो गया है। और 60 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं, यानी यहाँ से लगाते लगाते यहाँ तक आ रहे हैं तो 120 नग लग रहा है। और इस प्रकार से मेन सरिये के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटर बार कुछ इस प्रकार से लगाते हैं, जिसकी लंबाई हम देख रहे हैं 60 फीट की है। और दोस्तों 35 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो हमारे 70 नग लग रहा है। गुणा कर लेते हैं तो दोस्तों ये बनेगा हमारे इसमें 4200 तो मेन हो रहा है, 4200 ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार हो रहा है। दोनों को जोड़ लेते हैं तो बनेगा दोस्तों ये 8400 टोटल फीट सरिया लग रहा है। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास पुराना सरिया पड़ा है, तो शेष कितना सरिया लाना है वो अब हम देख लेते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसको भाग करेंगे 40 से। तो दोस्तों ये निकल के आ जाता है हमारे इसमें 200 और 10। दोस्तों इतना ही सरिया आपके 2100 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में सरिया नग में लगने वाला है। लेकिन दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम यही चाहेंगे कि हमें भागा दौड़ी ना करना पड़े। तो दोस्तों हम इसमें 15 नग एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। अब दोस्तों आपको 225 नग की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब दोस्तों आप इसमें से माइनस कर लीजिए, जैसे कि आपके पास पुराना 25 सरिया पड़ा है तो माइनस कर लीजिए 200 नग अब आपको लाना है। कुछ इस प्रकार से आप पुराना सरिये से इसको माइनस कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास कोई सरिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका 10 एम का जो सरिया लगने वाला है 15 क्विंटल 75 किलोग्राम लगेगा। आज का भाव चल रहा है दोस्तों 62 रुपये पर किलो के हिसाब से। 97,650 रुपये का 10 एम का सरिया खर्च आएगा। वहीं अगर आप अपने छत को 12 एम सरिये से बंधवाते हैं दोस्तों तो आपको 22 क्विंटल 50 किलोग्राम सरिया लगेगा। इसी भाव से गुणा कर देते हैं, जो कि 1,39,500 रुपये का 12 एम का सरिया खर्च आएगा। पतले तार की बात करें 16 किलोग्राम लगेगा। 100 का भाव चल रहा है, 1600 रुपये का पतले तार खर्च आएगा। दोस्तों इसमें अगर आप 10 एम से 12 एम में जाते हैं तो लगभग आपके 41,850 रुपये का ज़्यादा खर्चा देखने को मिलेगा। दोस्तों इतना खर्चा अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आप ये काम ये कर सकते हैं कि आधा 10 का लगा सकते हैं, आधा 12 का लगा सकते हैं। दोस्तों ऐसा करते हैं तो आपका छत भी मौजूद बनेगा, वहीं दोस्तों आपका खर्चा भी कम आएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने देख लिया है कि 2100 स्क्वायर फीट की छत की जाल बंधवाने में हमारा टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा, जिसमें हमने 10 एम का जाना, 12 एम का जाना, पुराना सरिया कितना लगेगा वो भी जाना, और दोस्तों कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में हमने बात की। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।